आरा से खबर। भोजपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि, डिजिटल अरेस्ट कर 19 लाख के साइबर फ्रॉड की घटना को करित करने में शामिल एक अपराध कर्मी को एक मोबाइल के साथ नई दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। फ्रॉड की घटना को करित करने शामिल एक अपराध कर्मी को एक मोबाइल के साथ नई दिल्ली से किया गिरफ्तार। स्नेह सेतु पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष भोजपुर साइबर थाना ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। 1 जुलाई 2025 को रामनिवास प्रसाद जी, सरोज सदन, कनकपुरी, पूर्वी गेट, जैन कॉलेज आरा, वर्तमान आरा सदर अस्पताल के डॉक्टर साइबर थाना पर उपस्थित हुए और एक लिखित आवेदन समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि 26 जून 2025 को मेरे मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति खुद को एटीएस अधिकारी के रूप में परिचय दिया। एटीएस अधिकारी द्वारा बताया गया कि वारंट निकला है। कॉल करने वाले व्यक्ति द्वारा मुझसे 19 लाख ट्रांसफर करा लिए। आगे डराया धमकाया गया तथा घर से बाहर नहीं निकलने और किसी से भी इस संबंध में बताने की बात कही। स्नेह सेतु पुलिस उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष भोजपुर साइबर थाना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वादी द्वारा आवेदन के आधार पर तत्काल कार्यवाही की गई। अन्य विवरण जानकारी भी प्राप्त की गई। धारा 66 डी आईटी एक्ट 2000 दर्ज किया। उन्होंने बताया कि इस कांड में उद्भेदन तथा घटना में शामिल साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया और 2 अपराधी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने कांड करना स्वीकार किया। अभियुक्त को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु उसका नाम उपेंद्र सिंह है और विजयनगर का रहने वाला है। उसके पास से एक मोबाइल भी जब्त किया। इनको बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे यहाँ 45-25 केस दर्ज हुआ था जो कि डिजिटल अरेस्ट से संबंधित था। इसमें यहाँ सदर अस्पताल के डॉक्टर साहब का इसमें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था और डिजिटल अरेस्ट करके 19 लाख रुपए साइबर ठगी कर लिया गया था उनसे। इसमें पिछले बार भी हम लोगों ने दिल्ली में रेड किया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें एक पिछले बार रेड में एक आदमी की तलाश थी जो कि जो फाइनली पैसा लेता था अपने कब्जे में, वह बचा हुआ था। उसको हम लोगों ने फिर से दिल्ली में 5 दिन का रेड करके दिल्ली से गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को। वह डिजिटल अरेस्ट कंडक्ट करवाता था। उसका नाम है उपेंद्र सिंह पेसर ओमवीर सिंह और इसका वर्तमान में पता है विजयनगर मॉडल टाउन दिल्ली, लेकिन ये ओरिजिनली भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। और इसमें हम लोग और भी कुछ डिटेल्स देखते हैं कि इसका एड्रेस, गैस कनेक्शन जो है इसके नाम पे या फिर और भी कुछ है, वह एड्रेस अलग अलग आता है इसका। बहुत सारे जहाँ पर भी इसका गैस का कनेक्शन है या फिर बिजली का कनेक्शन है, सबका इसके नाम का देखते हैं हम लोग, ओमवीर सिंह के नाम का। तो अलग अलग कनेक्शंस उसमें डिफरेंट एड्रेस दिल्ली का ही आता है। एक आता है जैसे इसका एड्रेस गली हिम्मतगढ़ दिल्ली, सीताराम बाजार दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, लेकिन यह इसका सही एड्रेस नहीं है। उसी तरीके से कहीं और कुछ और एड्रेस आता है, लेकिन फाइनली इसको यहाँ इसका घर वहाँ विजयनगर थाना मॉडल टाउन दिल्ली है, वहीं से इसको घर से थोड़ा सा दूर से इसको वहीं से गिरफ्तार किया गया है। मल्टीपल एड्रेसेस जो है सब फॉल्स, मल्टीपल एड्रेसेस इनके नाम पे है और सभी फॉल्स हैं। और इसका जो ओरिजिनल घर है वह भरतपुर है, लेकिन अभी वर्तमान में पिछले 1.5 साल से यह दिल्ली में ही रह रहा है और यहाँ पे बहुत से लोगों के थ्रू कांटेक्ट करके वहाँ के बैंक के किसी तरीके से डिप्टी मैनेजर से संपर्क करता है और अकाउंट खुलवाता है, पैसा मंगवाता है, उन लोगों के अकाउंट मंगवाता है और अपने पास पैसा लेके। तो इसका डिजिटल अरेस्ट के अलावा भी कहीं की संलिप्तता है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह बहुत सारा आजकल नहीं, वो अभी हम लोग को अभी तक तो नहीं प्राप्त हुआ है। वैसा डिजिटल अरेस्ट में ही मामले में इसका संलिप्तता प्राप्त हुआ है। और इसका और कहना है कि और भी किसी के साथ मिलकर ये करता था। इसमें किसी एक का नाम बताता है जो कि अभी दमदम कलकत्ता के जेल में बंद है कुछ, और इसका अपना अभी और कहने का मतलब अभी वो सब सत्यापित नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक इसने अपने बात को कन्फेस भी किया है कि मैंने ये किया है। गैंग सर कैसे काम करता था ये? वही है, डिजिटल अरेस्ट से फ़ोन करवाकर किसी के अकाउंट में पैसा मंगवाना, और अकाउंट में कैसे पैसा मंगवाना, तो वहाँ के बैंक के डिप्टी मैनेजर से संपर्क साध करके कि हमारे किसी दूसरे के माध्यम से बुलवाना कि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का एक दिन में जितना पैसा आ सकता है एक दिन में उतना पैसा नहीं निकल सकता, इसलिए अलग अलग अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है। उसके माध्यम से डिप्टी मैनेजर से भी मिलकर इसमें हम लोगों ने एक डिप्टी मैनेजर को भी नोटिस दिया हुआ है इंडस इंड बैंक के। कहाँ का ये बैंक है सर? आरा में? ये नहीं, सब दिल्ली, सभी दिल्ली। बैंक कर्मियों की भी संलिप्तता रहती है। हाँ, इसमें हम लोगों ने उसको भी नोटिस दिया हुआ है, इंडस इंड बैंक वाले को। अकाउंट खुलवाता था ये, और ये अपने पास पैसा नहीं मंगाता था, किसी थर्ड आदमी के पास, 2 आदमी के माध्यम से करवाता था। तो 2 आदमी को हम लोगों ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
ये बचा हुआ था। इसको हम लोगों ने इस बार रेड करके डिजिटल अरेस्ट में सर ये पूरा गैंग कैसे भोजपुर के लोगों को भी क्या सॉफ्ट नहीं, ये पूरा इसका टारगेट भोजपुर नहीं, इसका टारगेट इंडिया में जो भी डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आ जाए उसमें से एक व्यक्ति हमारे यहाँ भोजपुर के डॉक्टर साहब थे, वो भी आए। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं था इनका कि भोजपुर जिला या बिहार को करना है, ये बिहार, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान कहीं से भी जो झांसे में आ जाए उसका करके ये लोग काम करते। कहाँ से लोग ऑपरेट कर रहे थे गैंग को? दिल्ली में ही, भरतपुर से भी कभी कभी ये करता था भरतपुर में, लेकिन ये पिछले 1 साल से 1.5 साल से दिल्ली में ही रह के और इसका अपना उसी का गैंग मेंबर्स है, उससे काम करता है। लेकिन जहाँ तक संलिप्तता इसके मामले से आई, हम लोग ड्यूटी मैनेजर से पूछताछ किए, जो पैसा निकाला चेक के माध्यम से उससे पूछताछ किए, सब लोगों ने इसका नाम बताया और फिर इसने अपना कन्फेस भी किया। भोजपुर पुलिस कितने दिन से ट्रेस आउट कर रही थी इसको? ये हम लोग पिछले 6 महीने से इसको ट्रेस कर रहे थे। पहला जो हम लोग 45-25 का कर रहे थे, 7 महीने से ट्रेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें से कि 2 गिरफ्तार हुआ था। ये बहुत बार बच जा रहा था, नहीं पकड़ा था। एक बार हम लोग कोशिश भी किए, बहुत थोड़ी देर के लिए ये किसी तरीके से हम लोग इसको ट्रैप करके बुलाए थे, लेकिन ये बहुत शातिर था, कहीं भी रुकता नहीं था किसी जगह पे, तो हम लोग उसे पिछली बार नहीं पकड़ पाए थे। इस बार हम लोग पूरे प्लानिंग के साथ बिहार पुलिस गई थी, 5 दिन रही, पूरा ऐसा ट्रैक करते हुए इसको हम लोग सफलतापूर्वक अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड मिला हम लोगों को। आज हम लोग इसको कोर्ट में समर्पित करेंगे। सर क्वालिफिकेशन क्या, बहुत क्वालिफाइड बंदा है क्या? आपने बताया बहुत शातिर है, बहुत शातिर तरीके से लोगों को। ये इस लड़के ने लॉ से ग्रेजुएशन किया हुआ है, जयपुर के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। फिर यह पोस्ट ग्रेजुएशन भी है लॉ में ग्रेजुएशन किया हुआ है। हम लोगों ने पूछा ऐसा क्या है मतलब, लेकिन ये कभी भी मैंने पूछा कि तुम्हारा कॉलेज में अटेंडेंस क्या है, तो कॉलेज ये रेगुलर अटेंड नहीं करता था। ये बोलता था कि हम ऑफ कैंपस से ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। लेकिन हाँ, ये पोस्ट ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन भी इसने लॉ से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है। सर जो डॉक्टर ठगी का शिकार हुए थे उनका पैसा वगैरह रिकवर हुआ? हाँ, उनके कोर्ट के माध्यम से अलग अलग चैनल में प्रोसेस में है उनका पैसा रिकवरी का। जज साहब का भी जो भी बयान आया, जो ऑर्डर शीट आया है, उसमें जो भी अक्यूज है उसको पैसा पूरा कर उनको देना है, अलग अलग प्रोसेस में वो चल रहा है, वो पैसा उनको मिल जाएगा। सर यहाँ से जो टीम गई थी आपके अलावा कौन कौन लोग थे? मेरे अलावा उसमें सब इंस्पेक्टर गांधी पाठक, सब इंस्पेक्टर स्वाति रानी, 2 कांस्टेबल और एविडेंस के रूप में कुछ चीज़ें, मोबाइल इसका हम लोग जब्त किए हैं, मोबाइल मोबाइल ही जब्त किए हैं। ठीक।